दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरक्षण का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद बहुजन समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। कहा जा रहा है कि ये फैसला संविधान लागू होते ही पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने इंसाफ कर ही दिया। जहां एक तरफ मनुवादी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बहुजन समाज के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आरक्षण पर फैसला सुनाया वो कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना क्रांतिकारी कदम साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आखिर ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है और बहुजन समाज को इस फैसले से कितना लाभ होगा, दोस्तों आज हम इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा केस बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कि एक भर्ती निकली और उस भर्ती में कट ऑफ 364 अंक का है और किसी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को मात्र 363 अंक आए। वहीं SC ST OBC उम्मीदवार में से कोई एक जिसे 366 अंक मिला हो और इस भर्ती में सामान्य उम्मीदवार की नियुक्ति ना होकर किसी बहुजन समाज के कैंडिडेट की नियुक्ति हो जाए और जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार कोर्ट चला जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? यानी जो सीट सामान्य वर्ग के कैंडिडेट द्वारा भरी जानी थी, अगर SC ST OBC उम्मीदवार उस सीट को भर देंगे तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कुछ इसी संदर्भ में आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से कह दिया है कि जनरल सीट का हक SC ST OBC को भी मिलेगा। सरकारी जॉब पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो इस फैसले को लेकर तमाम जो प्रोफेसर हैं, जो चिंतक हैं, वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसे जानने से पहले सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोस्तों बात करना चाहते हैं। इस हेडलाइन को आप देखिए, कुछ हेडलाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। SC ST OBC को जनरल सीट का भी हक, सरकारी जॉब पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जनरल कैटेगरी कोई कोटा नहीं, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला नौकरी से एडमिशन तक सब पर लागू होगा। तो ये फैसला बहुत ऐतिहासिक माना जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ओपन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर सुनाया है। अब जनरल कैटेगरी में भी compete कर पाएंगे SC ST OBC के उम्मीदवार। यानी जो जनरल कैटेगरी बनाई गई थी जिसमें SC ST OBC के उम्मीदवार हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, वो वहां वो सीट नहीं हासिल कर पाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद SC ST OBC की चांदी हो गई है। कहा जा रहा है कि मेरिट के आधार पर कट ऑफ से अधिक अंक लाने पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सामान्य कैटेगरी में चयनित होने से नहीं रोका जा सकेगा। यानी अनारक्षित पद सिर्फ मेरिट के आधार पर ही भरे जाएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अब तक के उसके फैसले के रुख के बिल्कुल उलट है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता क्या है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अगर आरक्षित वर्ग के किसी उम्मीदवार ने सामान्य वर्ग की कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल किए तो उसे सिर्फ उसकी जाति के आधार पर सामान्य सूची से बाहर करना संविधान में दिए गए समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 16 के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि कई बार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार आवेदन करते समय अपना कोटा सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि नौकरी पाने की संभावना बनी रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मेरिट को नज़रअंदाज कर दिया जाए।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ओपन, जनरल या अनारक्षित श्रेणी पद किसी भी जाति के लिए सुरक्षित नहीं होते, ये सभी के लिए खुले होते हैं। तो एक द्वार, एक दरवाजा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के बाद बहुजनों के लिए खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर भी जोर दिया कि मेरिट सजा नहीं बन सकती। आरक्षण को समावेशन के एक साधन के रूप में काम करना चाहिए, ना कि नुकसान के रूप में। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, लोगों ने विरोध में भी प्रतिक्रियाएं दी, लोगों ने समर्थन में भी प्रतिक्रियाएं दी। समर्थन में लोगों ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरक्षित वर्ग को दोहरे लाभ की बात कर रहे हैं। दोहरे लाभ की यहां पर जो दलील दे रहे हैं, सबसे पहले इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों ने दोहरे लाभ की दलील दी थी, उन तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने यहां सिरे से खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य सीट पर चुने जाते हैं तो उन्हें दोहरा लाभ मिल सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह सोच गलत और भ्रामक है। अगर इस दोहरे लाभ की दलील को मान लिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि आरक्षित वर्ग के सबसे योग्य उम्मीदवार को भी सिर्फ आरक्षित सीटों तक ही सीमित रह जाएंगे, जो समानता की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के तमाम प्रोफेसर इस फैसले को लेकर अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। देश के एक प्रोफेसर जिनका नाम राम नरेश चौधरी है, वो कहते हैं कि 1990 से पहले तक सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत सकारात्मक रहा। उनका कहना है कि 1990 से पहले तक सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को मौलिक अधिकार से भी अधिक मानता रहा। वो आरक्षण को आर्टिकल 14 का हिस्सा मानता रहा और उसे उसी रूप में लागू करवाता रहा। लेकिन 1990 के बाद से आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बदलता चला गया। इन वर्षों में वह आरक्षण के विरोध में दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1997-98 में दिए गए अपने एक फैसले में तो यहां तक कह दिया कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं। प्रोफेसर चौधरी आगे कहते हैं कि ओपन कैटेगरी में अब तक आरक्षित वर्ग के लोगों को इस आधार पर रोका जाता था कि उन्हें इससे दोहरा लाभ मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी आरक्षित वर्ग के लोगों को ओपन कैटेगरी में लिया जाता था। लेकिन उसके बाद से वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग निकाल कर उसे बंद कर दिया, लेकिन इस फैसले से अब उस पर रोक लगेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने क्या लिखा है, देखिए। आरक्षण की मूल संकल्पना यही है कि जनरल जैसी कोई कैटेगरी नहीं होती, वो अनारक्षित यानी यूआर होती है। उसमें आने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थी चयनित होते हैं। ये तो साजिश के तहत यूआर को जनरल में बदलकर बार बार हकमारी की जाती थी, जिससे 50% रिजर्वेशन हो जाता था। कोर्ट के आदेश से शायद यह हकमारी अब रुकेगी, संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों का पालन होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो जो तमाम बहुजन लोग हैं वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इस फैसले से बहुजन समाज में खुशी की लहर है, क्योंकि अब जनरल कैटेगरी में कंपीट कर पाएंगे SC ST OBC कैंडिडेट। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? ये फैसला कैसा लगा आपको? इस फैसले को आप लोग कैसे देख रहे हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।